हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे तैयारी बोर्ड्स की। क्वेश्चंस होने वाले हैं कुछ रैंडम क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट स्कूल्स में मॉक टेस्ट के रूप में लिए गए थे। ठीक है। और ये क्वेश्चंस मैंने अपने मर्जी से नहीं उठाए हैं, जैसा क्वेश्चन पेपर था वैसे ही कुछ क्वेश्चंस उठा रखे हैं मैंने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये सेक्शन बी उठाया है मैंने। सेक्शन बी मतलब इससे पहले वाला जो सेक्शन था वो सारा एमसीक्यू था, 20 क्वेश्चंस, और ये मैंने सेक्शन बी लिया है। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं ट्राई करते हैं कि कितने क्वेश्चंस हो पाते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो सेक्शन बी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारे पास वो ये कह रहा है कि शो दैट द नंबर 2 into 5 into 7 into 11 प्लस 11 into 13। ठीक है, लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो ये कहता है कि भाई एक नंबर है। अच्छा चलिए ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी एक नंबर है रैंडम। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उसकी पहचान होती है कुछ। ठीक है, वो इवन होता है, वो ओड होता है ना। वो इवन हो सकता है, वो ओड हो सकता है, वो नेचुरल नंबर है, वो होल नंबर है, वो इंटीजर है वो। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें हैं। इसी कैटेगरी में दो चीजें और फॉल करती हैं। एक होता है प्राइम नंबर, है ना, एक होता है प्राइम नंबर, और एक होता है हमारा कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर कौन सा होता है? प्राइम नंबर वो नंबर विच हैज नो फैक्टर, है ना, कोई फैक्टर नहीं होता, ये नो नो है, ये नंबर नहीं है, नो फैक्टर, है ना, अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ये डेफिनेशन तो आपने बहुत बार सुनी पढ़ी होगी, है ना, बहुत लोगों ने समझाई होगी आपको। ठीक है, तो ये वही चीज है। प्राइम नंबर का मतलब होता है बेसिकली वो नंबर जो किसी और की टेबल से डिवाइड होते ही नहीं है या किसी और की टेबल में आते ही नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, सबसे छोटा और इवन प्राइम नंबर विच इज 2, ये एग्जाम्पल हो गया। फिर 3 है जो किसी और की टेबल में आते ही नहीं है ना, आते हैं क्या, नहीं है ना। फिर 5 है, 7 है, 11 है, ऐसे करते करते गिनती चलती जाती है। फिर आते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, अब वो 1 होगा, वो नंबर खुद होगा, और एनी अदर फैक्टर हो सकता है, एक एनी अदर नंबर। ठीक है, कम से कम इतने, कम से कम 3 फैक्टर तो होंगे विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, कम से कम 3, और ज्यादा ज्यादा तो फिर जितनी मर्जी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दो नंबर होते हैं, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर जो किसी की टेबल में नहीं आते हैं, कंपोजिट नंबर जिसके जो अपनी टेबल में आते हैं, 1 की टेबल में आते हैं, और एक और नंबर ऐसा होगा जिसकी टेबल में वो आएंगे। एग्जाम्पल की बात करें कंपोजिट की, तो जैसे 4 है ना, 4 1 की टेबल में आता है, 4 खुद 4 की टेबल में आता है, और 4 एक और नंबर है विच इज 2 जिसकी टेबल में आता है। तो 4 के फैक्टर्स की बात करें तो 1 है, 4 है, और एक और है विच इज 2। तो यानी ये कंपोजिट नंबर हुआ, है ना, जो 4 है वो कंपोजिट नंबर है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन है ये हम समझते हैं। जैसे देखो 4 है, ठीक है, 4 को क्या कैसे लिख सकता हूं मैं? 2 into 2, है ना, या फिर 4 into 1। ठीक है, और कोई तरीका है? नहीं है, 1 into 4 मत बोलना, वो एक ही बात होती है। ठीक है, अब इन दोनों पे गौर करते हैं जरा। एक ये रहा और एक ये रहा। तो ये जो 4 को मैंने 2 into 2 लिखा, 2 into 2 लिखने का मतलब ये हुआ मेरा। अच्छा, पहले 4 into 1 वाला देख लेते हैं। भाई देखो, अगर मैंने 4 के फैक्टर करे हैं तो इसमें 2 फैक्टर निकल के आए हैं, एक 1 है और एक 4 खुद है। ठीक है, लेकिन क्या इस 4 को भी मैं तोड़ पा रहा हूं?
क्या इस 4 को भी तोड़ पा रहा हूं? आप कहेंगे बिल्कुल 2 इंटू 2 लिख तो सकता हूं मैं 4 को। तो अल्टीमेटली इस 4 के फैक्टर क्या हो गए? 1 इंटू टू, है ना? 1 इंटू 2 है ना? आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है ये तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपोजिट नंबर है। यानी हम बस फैक्टर्स को देख के पता लगा सकते हैं कि वो नंबर कंपोजिट है या फिर प्राइम है। ठीक है, तो कोई भी एक नंबर है, अगर दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से बना है वो, तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं कंपोजिट नंबर होगा, है ना? जैसे मान लेते हैं 15 है, 3 इंटू 5 होता है 15, है ना? अरे 3 और 5 15 से तो अलग है ना? अगर मान लो 15 एक प्राइम नंबर होता, लेट्स अज्यूम, ठीक है, कि 15 एक प्राइम नंबर होता, तो इसके फैक्टर क्या होते? एक 1 होता और एक खुद 15 होता, है ना? लेकिन अभी जब 15 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 के भी फैक्टर्स हो सकते हैं, विच आर 3 और 5। सो इसका मतलब ये हुआ कि 15 एक कंपोजिट नंबर है, ना कि प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम फैक्टर्स को देख के बड़े आसानी से पता लगा सकते हैं कि भाई ये प्राइम नंबर होगा या फिर कंपोजिट नंबर होगा। और जो हमारा 21 क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम ही है ना? बिल्कुल सेम ही है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है 21 21 कि 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 13। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कुछ आएगा, है ना? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, मल्टीप्लाई करने से पहले मैं 11 को कॉमन लेना चाहूंगा। 11 को कॉमन ले लिया मैंने, और इधर बचेगा मेरे पास 2 इंटू 5 इंटू 7, और इधर बचेगा प्लस में 13, है ना? ध्यान रखना, ये जो बीच में नंबर है ये प्लस का है ना? ये प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी नंबर आएगा इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद, है ना, जो भी नंबर आएगा, है ना, मान लेते हैं एक्स आया, है ना, और बाहर है हमारा 11, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को, तो 11x आएगा। यानी एक जो बड़ा सा नंबर आएगा, ये जो आंसर आएगा हमारा, ये दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है ना? ये दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है। ठीक है, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है? जस्ट बिकॉज इसके मोर देन 2 फैक्टर्स थे, एक 11 है और एक x है, तभी तो 11x बना, है ना? 1 तो नहीं है, वो नंबर खुद तो नहीं है ना? ये नंबर तो कुछ और है ना, लेकिन उससे अलग है 11 और x। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक कंपोजिट नंबर है। सो दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना? दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, hence it is a composite number। ठीक है, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा। ठीक है, ज्यादा नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हम्म, ठीक है, अब इसी का ही देखो बी पार्ट दे रखा है, ओवर में है। ठीक है, ओवर में है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि करेंगे नहीं। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। ठीक है, ये ए पार्ट था, ये 21 बी है, यहाँ कर लेते हैं 21 बी। तो ये कहता है कि भाई ये जो 306 है, 306 एंड 657, एक ऐसा नंबर हमें चाहिए, एक ऐसा नंबर हमें चाहिए, ठीक है, जो कि दोनों को डिवाइड कर दे, सॉरी दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, दोनों में अंतर है। ठीक है, मैंने दोनों बात अलग अलग जो बोली है वो दोनों में अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है?
कि एक नंबर ऐसा हो, एक नंबर ऐसा हो हमारे पास, ठीक है, जो दोनों से डिवाइड हो जाए, जो दोनों से डिवाइड हो जाए, 306 से भी एज वेल एज 657 से भी। ठीक है, तो हम इस केस में क्या निकालना चाहेंगे? इस केस में हमें निकालना पड़ेगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम इसके एक्सपेंशन की बात करें, एलसीएम की, एलसीएम का मतलब ही होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब एक नंबर को जब हम बार बार रिपीटेडली मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, तो वो मल्टीपल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 5 के मल्टीपल की बात करें तो 5 इंटू 1 अगेन 5 आएगा, 5 इंटू 2 10 आएगा, तो 15 20 25, ये सारे मल्टीपल्स ही तो है, 5 10 15 20 25 30 5 के मल्टीपल्स हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन आप करके मेरे को कमेंट्स में आंसर बताना। ठीक है, इतना तो हो जाएगा। ठीक है, ये कोई मुश्किल नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन की तरफ, है ना? क्वेश्चन नंबर 22। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 ये है हमारा, सर्कल्स का तो नहीं है, ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो फिगर हमें कुछ इस प्रकार से दे रखी है, फिगर बना लेते हैं। ठीक है, और उस ऑल राइट, सो ऐसी सी फिगर दे रखी है हमें, जिसमें ये है सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। ठीक है, और ये पॉइंट है यहाँ पे पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,a। इस लाइन का नाम है एल। ठीक है, और क्या गिवन है देखते हैं। इफ लाइन एल गिवन बाय एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है, इज टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट है ये लाइन, जो है ये टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हुई लाइन, है ना, टेंजेंट कहलाती है। ठीक है, और हमें इक्वेशन गिवन है इस लाइन की, ये जो एल है ना, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है विच इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो ठीक है, क्या दिक्कत है? अब इसमें समझने वाली बात, ये 22 है। ठीक है, इसमें समझने वाली बात ये है कि हमें निकालना है सी से पी तक का डिस्टेंस। हमें निकालना है सी से पी तक का डिस्टेंस, है ना? डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जो सीपी है वो हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन सी और पी के कोऑर्डिनेट्स तो पता हो हमें, तभी तो हम सीपी निकाल सकते हैं, है ना? देखो, सी के कोऑर्डिनेट्स पता है, पी के भी पता है ऑलमोस्ट, बस पी में जो y है ना, पी में जो ऑर्डिनेट है विच इज y, वो हमें a गिवन है। अब ऐसे में हम क्या करें? तो ऐसे में हम सहारे लेंगे इस इक्वेशन का, विच इज x प्लस वाई इक्वल टू 5। और ये इक्वेशन और कुछ नहीं है, इस लाइन की ही इक्वेशन है, एल की ही इक्वेशन है। ठीक है, एल की ही इक्वेशन है, और एल पे ही एक पॉइंट लाई करता है पी। एल पे ही, लाइन एल पे ही एक पॉइंट लाई कर रहा है पी। ठीक है, तो उसकी जो इक्वेशन है वो हमें गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इसमें x हमें गिवन है 3 और y हमें a गिवन है ना? तो ये इक्वल है 5 के। तो क्या हम a की वैल्यू नहीं निकाल सकते यहाँ से? 5 माइनस 3, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, है कि नहीं? है ना? तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो हमें क्या ही चाहिए, और क्या ही चाहिए हमें, है ना? और तो क्या ही चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा क्या, अगर सीपी का निकाल रहे हैं तो अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 अगेन होल स्क्वायर, x2 यानी p के कोऑर्डिनेट यानी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू है 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, 3 माइनस 0 यानी 3 ही होता है, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस 2 माइनस 0 इज 2 का स्क्वायर 4, सब है अंडर रूट में और ये है रूट 13। नहीं निकाल सकते बाहर तो 13 सॉरी रूट 13 यूनिट्स ही हमारा आंसर हो जाएगा। यूनिट्स लिखना मत भूलना, ठीक है, मार्क्स कट सकते हैं, काटेगा ही काटेगा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन कट सकते हैं ये अवश्य कह सकता हूँ। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था, ये हमारा काफी ज्यादा इजी था, है ना, ये वाला इजी था। बस इसमें ये समझना था सी और पी दोनों के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें, ठीक है ना। चलिए, और ऐसे ही एक क्वेश्चन है फॉर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है हमारा फॉर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर ही लेना, प्रैक्टिस के लिए है तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेडियस और सर्कल निकालने हैं एंड पॉइंट से रेखा डायमीटर के, तो 0,0 एंड 6,8। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें पता क्या दे रखा है, जैसे सर्कल है ना, एंड पॉइंट्स है डायमीटर के एंड पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, एक है 0,0 और दूसरा है 6,8। तो ए मान लेते हैं इसको और इसको बी मान लेते हैं, तो ए बी निकाल लेना, उसको हाफ कर देना। अरे भाई ये डायमीटर निकल के आएगा ना, ये डायमीटर के दे रखे हुए है ना, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, ध्यान रखना, अगर आपके भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो ध्यान रखना, ध्यान से ध्यान रखना, ठीक है, गलती मत करना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये चीज कि डायमीटर दे रखा है और जो भी आंसर आएगा, मान लेते हैं कुछ भी आया 24 आया है, तो उसको 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। कितना आएगा वैसे, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64 अंडर रूट 10 का आधा 2 5 आएगा इसका आंसर, ठीक है ना, इसका आंसर 5 आएगा, 5 यूनिट्स, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, और इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ करते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को आखिरी क्वेश्चन रखते हैं 23, बाकी क्वेश्चंस करेंगे अगली वीडियो में। सो इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है 23, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ब्रैकेट एक्स प्लस बी, इसकी जो जीरोस है ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जीरोस लिखा है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे लिख लेते हैं नोट, चाहे जीरोस लिखा हुआ मिले, रूट्स लिखा हुआ मिले, सॉल्यूशन लिखा हुआ मिले, ठीक है, ये सब एक ही बात होती है, इसका मतलब ही होता है वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। तो कुछ अलग नहीं है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिखा हो सकता था, रूट्स भी लिखा हो सकता था, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, ये सब एक्स की वैल्यूज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रूट्स हमें गिवन है, अच्छा रूट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ डू वी रिप्रेजेंट द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिप्रेजेंट बाय अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा मान लेते हैं 2 गिवन है, मान क्या लेते हैं, गिवन ही है 2 एंड -3, ठीक है। अब एक चीज, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, और इस केस में कुछ नहीं है तो 1, है ना। जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो हमारा बी होता है, तो इधर इस केस में ए प्लस 1 गिवन है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमारी सी होती है, और इस केस में बी है, ठीक है। ये बी और ये भी कंफ्यूज मत कर जाना, ये सी वाली जो है ये वैल्यू है, और ये जो है ये हमारे कोफिशिएंट है एक्स का, ठीक है। तो ए बी सी अगर हमें गिवन है तो इसका मतलब है हम सम ऑफ रूट भी निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट्स जो कि होता है -b डिवाइडेड बाय a, ठीक है। अच्छा सम ऑफ रूट का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और ये है हमारा -b बाय a, अल्फा प्लस बीटा यानी 2 प्लस -3, ठीक है। और इधर है a प्लस 1 माइनस वाला, ठीक है, डिवाइडेड बाय a क्या है 1, तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस -3 यानी -1
इक्वल टू माइनस से अंदर ब्रैकेट मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा -a -1। ठीक है, ए को इधर सॉरी -1 को इधर लेके आएंगे तो -1 + 1 इक्वल टू -a। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो -a बचेगा खाली 0। ये -a की वैल्यू है, यानी a की वैल्यू भी 0 ही है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये तो a की वैल्यू निकली है, हमें निकालनी है अब, हमें निकालनी है b की भी वैल्यू। ठीक है, b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लेते हैं इसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि होता है c/a के। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा, और c क्या है हमारा, c की वैल्यू ही b है, और a हमारा 1 है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी 2 इंटू -3, ये b, तो b की वैल्यू हो जाएगी -6। बस यही करना था इस क्वेश्चन में। छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करी है मैंने। ठीक है, तो चलिए, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस कुछ, और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है भी तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहना। बाय बाय।